नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हमने आज के युग में जो हम लोग एक दूसरे को अपने अहंकार की भावना से ग्रसित होकर एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, उसी के बारे में चर्चा की जा रही है। पिछले कक्षाओं में भी हमने आपको बताया कि कैसे प्रकृति माता और वन्य पशु पक्षियों के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर हमको बताया कि कैसे हम आपस में एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में भी बंदर, शेर, हाथी और मोर और बगुला, कोयल और कौवा सब आपस में एक दूसरे को अपने आप को वनराज के पद पर योग्य साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो छात्रों, इसी तरह से इस लेसन में हर एक पक्षी, जानवर एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है। आपको भी मालूम है कि पहले शेर सोया रहता है, बंदर आते हैं उसको तंग करते हैं, फिर उसके बाद में शेर जब गुस्सा करता है तो बंदर कहते हैं कि जब तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम किस प्रकार के राजा हो। राजा तो रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता है। उसकी इस बात को सुनकर फिर उसकी इस बात को सुनकर हाथी आ जाता है और हाथी भी इस तरह से बातें करता है कि मैं वनराज के पद पर हूँ। तब क्या होता है, बंदर उसकी भी पूंछ हिलाकर इस पेड़ से उस पेड़ में कूदकर भागते हैं और हाथी इधर से उधर दौड़ता। तो शेर को भी हंसी आ जाती है और कहता है बंदरों ने मुझे इस प्रकार तंग किया। तब बंदर कहते हैं कि तुम दोनों कोई भी पराक्रमी हो, चाहे भयंकर हो, चाहे कैसे भी हो, परंतु मैं ही वनराज के पद पे हूँ। हमारी जाति ही अपनी रक्षा खुद कर सकती। जब तुम लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो कैसे राजा बनोगे। फिर कौवा और कोयल आते हैं, तो कौवा और कोयल की लड़ाई होती है। उसमें कौवा कहता है कोयल को कि तुम तो दूसरों पर आश्रित रहती हो, तुम्हारे बच्चों को अगर मैं नहीं पालूंगा तो तुम कैसे बताएं कोयल होगी। इसलिए मैं ही दूसरों की सेवा करने वाला और ध्यान मग्न और झूठ बोलोगे तो कौवा काट खाएगा, ऐसा भी माँ लोग बोलती हैं। इस प्रकार के वचनों से कोयल को बोलता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, पक्षी सम्राट वनराज। फिर उसके बाद में कौवा और कोयल के बाद में यहाँ पर बकहा आता है और मयूर आता है। और बगुला बोलता है कि मैं वनराज के पद पर हूँ क्योंकि मैं तो ध्यान मग्न रहकर अपने प्रजा की रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ठंडे जल में खड़ा रहकर लंबे समय तक सोचता रहता हूँ और दूसरों की रक्षा के उपाय को मैं क्रियान्वित कर पाऊंगा। तब मोर कहता है वो जोर से वृक्ष के ऊपर से ही हंसते हुए कि अरे तुम क्या करोगे, तुम तो ध्यान मग्न जरूर रहते हो परंतु ध्यान मग्न होकर भी धोखाधड़ी करते हो कि धोखे से बेचारी मछलियों को क्रूरता से खा जाते हो। तो जब राजा रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता। जब तुम उसको खा जाते हो तो तुम कहाँ से यहाँ पर के राजा हुए। इस प्रकार की लड़ाई होते होते अब आगे कौन से पशु पक्षी आते हैं उसको जानने के लिए आइए देखते हैं छात्रों, हम लोग क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा सौहार्द प्रकृति शोभा का षष्ठा भाग। प्रस्तुत पाठ में भी गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यह गद्यांश सगर्वम से वनराज पदाई तक के लिए है। आइए देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी वानर कह रहा है किसको, बगुला और मोर को। सगर्वम यानी गर्व से या गर्व के साथ, प्राउड से। अतएव इसलिए, कथयामी यानी कहता हूं, यत यानी कि, अहमेव यानी मैं ही, योग्य यानी योग्य, वनराज पदाय यानी वनराज के पद के लिए। तो उसने क्या बोला बंदर ने सबको कि इसलिए कहता हूं कि मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूं। शीघ्र में यानी जल्दी ही, मम यानी मेरे, राज्याभिषेकाय यानी राज्याभिषेक के लिए, तत्परः यानी तैयार, भवन्तु यानी हो, सर्वे वन्य जीवा यानी सभी वन्य जीव लोग या वन्य प्राणी लोग।
तो उसने क्या कहा बंदर ने कि मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूं, इसलिए जल्दी से ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्य प्राणी तैयार हो जाएं। तब मोर क्या कहता है, अरे वानर तूष्णीम भव, यानी अरे बंदर तूष्णीम भव यानी चुपचाप रहो। कथम त्वाम योग्य वनराज पदाये, कथम यानी कैसे, त्वम यानी तुम, योग्य यानी योग्य हो, वनराज पदाय यानी वनराज के पद के लिए। पश्यतु पश्यतु यानी देखो देखो, मम शिरसी यानी मेरे सिर पे, राज मुकुट में यानी राज मुकुट के समान, राज मुकुटम प्लस इव तो राज मुकुट के समान, शिखाम यानी चोटी, स्थापयता यानी स्थापित है, विधात्रा यानी भगवान के द्वारा, एवा हम यहाँ भी संधि हो रही है, ए प्लस अहम यानी इसलिए मैं, पक्षी राजा यानी पक्षी राज, कृता यानी किया गया हूं, अतः वने निवसंतम इसलिए वने यानी वन में, निवसंतम यानी निवास करने वाले, माम यानी मुझे, वनराज रूपेणापि तो वनराज रूपेण प्लस अपि संधि हो रही है, तो वनराज रूप में अपि यानी भी, द्रष्टुम सज्जा यानी देखने के लिए, सज्जा भवंतु यानी तैयार हो जाए। तो उसने क्या बोला कि तुम कैसे हुए वनराज के पद के लिए, देखो देखो मेरे सिर पर तो राज मुकुट के समान चोटी स्थापित भगवान के द्वारा दी गई है, इसलिए मैं ही पक्षीराज किया गया हूँ, पक्षीराज यानी पक्षियों का राजा किया गया हूँ भगवान के द्वारा, विधात्रा यानी भगवान के द्वारा, इसलिए वन में निवास करने वाले मुझे ही वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाए। अधुना यानी इस समय, यतः यानी कि, कथ्य या जो कि, कथम यानी कहना, को अप्यन्यम को प्लस अपि प्लस अन्यम संधि, विधातु निर्णयम यानी भगवान के निर्णय को, विधातु यानी भगवान, निर्णयम यानी निर्णय को, अन्यथा कर तुम क्षमा यानी अन्यथा यानी दूसरा या विपरीत, अन्यथा यानी विपरीत, कर तुम यानी करने में, क्षमा यानी समर्थ है, तो इसलिए कहता हूं जो कि भगवान के द्वारा ही मैं नियुक्त हूं, तो भगवान की बात को टालने वाला ऐसा कोई भी समर्थ यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप लोग सब लोग तैयार हो जाइए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए, क्योंकि विधाता के निर्णय को बदलने में किसी का साहस नहीं। तो कौवा कहता है सव्यंगम यानी व्यंग्य के साथ, अरे अहि भूत, अहि यानी सर्प, सांप का पर्यायवाची, भूख यानी खाने वाले, तो अरे सर्प भक्षी, नृत्यातिरिक्तम यहाँ पर संधि हो रही है, नृत्य प्लस अतिरिक्तम, तो नृत्यातिरिक्तम का तो विशेषता, क्या तुम्हारी विशेषता, तो यानी तुम्हारी विशेषता यानी खासियत, यत यानी कि, त्वाम यानी तुम्हें, वनराज पदाय यानी वनराज के पद के लिए, योग्यम यानी योग्य, मन्यामहे यानी मन्यामहे यानी माने, वयम यानी हम लोग। तो कौवा क्या बोलता है व्यंग्य के साथ यानी कड़वी बातें बोलता है, अरे सर्प भक्षी, उसको नाम नहीं बोलता मोर, उसे सर्प भक्षी बुलाता है कि नाच के अलावा तुम्हारी क्या खासियत है जो तुम्हें हम वनराज के पद के लिए योग्य माने। तब मयूर कहता है यानी मोर कहता है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, यानी यतः यानी जो, मम यानी मेरा, नृत्यम यानी नृत्य, तू यानी तो, प्रकृति आराधना यानी प्रकृति की आराधना यानी प्रकृति की पूजा है, पश्य पश्य देखो देखो, मम मम देखो देखो, मम पिक्षा नाम पूर्वम, मम यानी मेरे, पिक्षा नाम पूर्वम यानी पिछा यानी पीछे, पंख जो है, सौंदर्यम यानी सौंदर्य को, तो देखो देखो मेरे सौंदर्य, पिछो नाम पूर्व यानी पंखों के अनुपम यानी अपूर्व, सौंदर्यम यानी सुंदरता को, और क्या करते हैं, पिछा नुच घाटे नृत्य मुद्रायाम स्थिता सना, यानी अपने पंखों को फैलाकर
नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। न कोअपि त्रैलोक्य मत सदृशा सुंदर, ना कोअपि यानी ना कोई भी, संधि है कोअपि कह प्लस अपि, त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों में, मत सदृशा यानी मेरे समान, सुंदर यानी सुंदर, वन्य जंतु नाम ऊपरी यानी वन्य जंतुओं के नाम ऊपर, आक्रमणम यानी आक्रमण, कर्तारम यानी करना, तू अहम यानी तो अहम मेरा, स्व सौंदर्य नितेन च आकर्षितम यानी कर्तारम तू अहम स्व सौंदर्य यानी अहम यानी मैं, स्व सौंदर्य यानी अपनी सुंदरता के, नृत्येन चा और नाच के द्वारा, आकर्षितम यानी आकर्षित, कृत्वा यानी करके, वनात यानी वन से, बहिष्कारिष्यामि यानी बाहर कर दूंगा। तो उसने क्या बोला कि न कोअपि त्रैलोके मत सदृशा सुंदर यानी नहीं कोई भी त्रिलोक में मेरे समान सुंदर है, वन्य जंतु नाम ऊपर आक्रमणम कर्तारम यानी वन्य जंतुओं के ऊपर जो आक्रमण कर्तारम यानी करेगा, तू अहम यानी तो मैं, स्व सौंदर्य यानी अपनी सुंदरता के द्वारा, और च यानी और, नृत्य नाच के द्वारा, आकर्षितम कृत्वा यानी आकर्षित करके, वनात् बहिष्कारिष्यामि यानी वन के बाहर कर दूंगा, अतः अहमेव योग्या वनराज पदाय इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराज के पद के लिए, ऐसा मोर ने बोला। तो ये गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में जो भी संधियां आई हैं जो मैंने आपको बताई वो इस प्रकार है। अहमेव अहम प्लस एव, शीघ्रमेव शीघ्रम प्लस एव, राज्याभिषेकाय राज्य प्लस अभिषेकाय, एवाहम एव प्लस अहम, वनराज रूपेणापि वनराज रूपेण प्लस अपि, कोअप्यन्यम कह प्लस अपि प्लस अन्य, राजमुकुट में राजमुकुट प्लस एव, नित्यातिरिक्तम नित्य प्लस अतिरिक्तम, पिच्छा नाम पूर्वम पिच्छा नाम प्लस पूर्वम, मत सदिशा मत प्लस सदिशा, वन्य जंतु नाम ऊपरी वन्य जंतु नाम प्लस ऊपरी। तो छात्रों यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में बंदर मोर की लड़ाई चल रही, बंदर मोर और कौवे की लड़ाई चल रही है और तीनों आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मोर अपने आप को तीनों लोकों में सबसे सुंदर बताता है और कहता है कि विधाता ने ही मुझे वनराज के पद पर योग्य किया है, पक्षी सम्राट किया है, तो मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूँ। तो छात्रों आपको इस गद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।